जो मिसाइलें फेंकी जा रही हैं एक दूसरे के बीच में, ये ईरान और इजराइल के बीच में है और ये कुछ दिन पहले की है। लेकिन ये टेंशन देखो आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ये एस्केलेशन बेसिकली हुआ है जो आपका रिस्क है रीजनेबल इंस्टेबिलिटी का, जो अफेक्ट करता है खाली दो कंट्रीज को नहीं लेकिन सराउंडिंग नेशंस को भी, जिसमें आपके लेबनान, सीरिया और इराक है। इजराइल क्या है, मेंटेन कर रहा है कंट्रोल ओवर द ईरान इन्फ्लुएंस थ्रू द हिजबुल्ला, और जो दूसरे प्रोक्सी ग्रुप हैं ये बेसिकली क्रूशियल होते जा रहे हैं। जो ईरान है वो रिटेलिएशन एक पार्ट है उसका, जो आपकी जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और रीजन में आती है उसकी वजह से। अब इंपॉर्टेंस क्या है मिडिल ईस्ट की इंडिया के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी। सबसे पहले इंडिया क्या है, 80% ऑफ क्रूड ऑयल है, इसी रीज़न से सिक्योर करता है। और अगर कोई डिस्ट्रप्शन आती है तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली प्राइस हाइक हो सकते हैं या आपकी इंडिया की एनर्जी सप्लाई है वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा। डायस्पोरा कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बेसिकली 9 मिलियन इंडियंस हैं यहाँ पे रहते हैं और वर्क करते हैं मिडिल ईस्ट में, जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली रेमिटेंसेस को। ये सेफ्टी क्या है उनकी, काफ़ी क्रूशियल मुद्दा है। स्ट्रेटजिकल इन्वेस्टमेंट्स, प्रोजेक्ट लाइक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक चाराबाह पोर्ट अंडर द इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेटजिकली इंटरेस्ट है दोनों रीजन्स के बीच में। टेररिज्म, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं इंडिया और मिडिल ईस्ट नेशंस के बीच में, वो कंट्रोल टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो एसेंशियल है दोनों के लिए रीजनल स्टेबिलिटी के हिसाब से। अगर तुम एक बात करो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसी रीजन के, सबसे पहला कतार आता है, एक की मीडिएटर है जो एंगेज करता है बहुत ईरान और इजराइल के साथ, जिसका इन्फ्लुएंस है आपकी होस्टिंग हमास लीडर में भी जाता है। सऊदी अरेबिया यूएई, जो एडवांस पीस है और स्टेबिलिटी है वो ड्रिवन होती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन्स के द्वारा, जो बेसिकली आपके डिस्कलेट करता है टेंशंस को। टर्की में भी क्या एक मीडिएटर है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, जिसमें मेंटेन करता है कम्युनिकेशन विद द बोथ साइडेड और पोजीशन करता है अपने आप को रीजनल पावर की तरह। यूनाइटेड स्टेट्स भी वैसे ही है, जो यूएस मेंटेन करता है रोल एज ए इजराइल की एलाई, जो फेस करता है चैलेंजेस इन प्रिवेंटिंग द एस्केलेशंस। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले एनर्जी सप्लाई है आपकी, एनर्जी सप्लाई को डिस्ट्रक्ट कर रहा है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, डिस्टेबलाइज करता है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को, जिससे आपकी इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ बाकी इकोनॉमीज भी इफेक्ट होती हैं। जो आपका रीजनल वोलेटिलिटी है, जो स्प्रेड हेड है कॉन्फ्लिक्ट्स का, और जो आपका ड्रॉ करता है टेंशन हिजबुल्ला, सीरिया और इराक के ऊपर। बैलेंसिंग करना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, जो इंडिया है वो मैनेज करता है अपने टाइज इजराइल और बाकी ईरान के साथ, जो अवॉइड करे आपकी एंटरटेनमेंट्स वगैरह या रीजनल पॉलिटिक्स वगैरह के हिसाब से। इम्पैक्ट क्या है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो इनिशिएटिव्स हैं IMEEC वो फेस करते हैं सेटबैक्स, जो आपके रीजनल इंस्टेबिलिटी होती है उसके हिसाब से ग्रो की जाती है। वे अहेड क्या है इंडिया के लिए, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, इंडिया बेसिकली कंटिन्यू करेगा एस्टेब्लिश रिलेशंस एडवोकेट करने के लिए, पीस करने के लिए, लेवरेज करने के लिए, जो आपके टाइज हैं इजराइल और ईरान के साथ। स्ट्रेंथ करेगा एनर्जी टाइज को, जो डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्स हैं, जो मिटिगेट करेगा रिस्क को टाइम ऑफ कंप्लीट के हिसाब से, जो एसेंशियल है। डायस्पोरा सेफ्टी है, इंडिया प्रायोरिटाइज करेगा इवैक्यूएशन प्लान्स को, सेफ्टी मेजर्स को सिटीजन्स के लिए रीजन में, और मेंटेन करेगा बैलेंस, जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो मेंटेन करती है और इंश्योर करती है कि मीडिएट करे जहाँ पे नेसेसरी नहीं हो चीज़ों को करना, और जो एलिमेंट हो कि स्टेक होल्डर्स का उस हिसाब से चीज़ें की जाए। इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होगा ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा बाकी नेशंस के लिए, जिसमें आपकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशूज़ आ सकते हैं। तो आशा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए।